टीकाकरण। एफएमडी, फुट एंड माउथ डिजीज। खुरपका, मुंहपका, इसमें कुल लक्षण। मुंह में छाले, मुंह में छाले, मुंह से लार गिरना, मुंह से लार गिरना, खुरों में घाव होना, खुरों में घाव होना, छाले हो जाना, थनों पर छाले होना, इसकी वैक्सीन साल में 2 बार लगाई जाती है। इसकी वैक्सीन साल में 2 बार लगाई जाती है। पहला है फरवरी मार्च, दूसरा है सितंबर अक्टूबर, इसकी डोज है 2 ml। रूट है इसका IM, रूट IM इंट्रामस्कुलर मांस के अंदर लगाते हैं। इस टीकाकरण को 3 महीने से छोटे बछड़ों में, 3 महीने से कम छोटे बछड़ों में, 3 महीने से कम छोटे बछड़ों में नहीं लगाते। तीन महीने से अधिक उम्र वाले पशुओं में यह टीकाकरण किया जाता है। अब इसका लिख लो ट्रीटमेंट, उपचार। इंजेक्शन, मेलोक्सिकेम, पैरास्टामोल। सर इसमें लेमासोल इंजेक्शन क्या है? लेवामेसोल होता है वो। कोई सी बीमारी में क्यों काम लेते हैं? बताऊंगा, अभी उसको पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा उसके बारे में। 15 से 20 ml इंजेक्शन, CPM 10 ml इंजेक्शन, बी कॉम्प्लेक्स
10 ml, इंजेक्शन DCR 10 ml, 2.5 ग्राम से 5 ग्राम, और एक पिप्पी का घोल। ये जो बीमारी है FMD, इसके अंदर क्या है कि पशुओं की मृत्यु कम होती है, परंतु क्या है कि जब भी बीमारी आ जाती है तो क्या है कि एक पशु में दूसरे पशु के अंदर फैलती है। किसके द्वारा? लार के द्वारा। ठीक है। प्लस क्या है कि जिन पशुओं में यानी कि FMD हो चुकी है, ठीक है, उनके अंदर दिक्कत तक क्या होती है, जो पशु प्रेग्नेंट होते हैं उनका तो एबॉर्शन हो जाता है, प्लस उनका दूध सूख जाता है। ठीक है। तो क्या है कि ऐसा नुकसान ना हो तो क्या है कि हमें FMD का टीकाकरण करना होता है। और फिर क्या है कि पशु क्या है कि लंबे टाइम तक क्या रहता है, इसके अंदर बीमार रहता है, क्योंकि अगर खुरों के अंदर घाव हो गए तो वो जल्दी से क्या नहीं होंगे, सही नहीं होंगे। तो फिर क्या है कि उन पर रोज जो वो पट्टी करो, ड्रेसिंग करो, पशु के चलने फिरने में दिक्कत होती है, मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं। तो ये क्या है कि बेसिक क्या है कि FMD जो बीमारी है, इसको हम पशु के अंदर यानी कि 7 से 8 दिन तक रहती है, उसके बाद में अपने आप निकल जाती है। अगर आप ट्रीटमेंट ना करोगे तो 7-8 दिन में ठीक हो जाती है। परंतु क्या कि घाव हो गए खुरों के अंदर, वो ठीक नहीं होंगे, तो उनका तो हमें क्या कि पट्टी वगैरह करनी पड़ेगी, साफ सफाई करनी पड़ेगी। पिप्पी का के बाबा वो गोल्ड से यानी कि खुरों को साफ करो, प्लस मुंह के अंदर लगाओ। ठीक है। अगर जैसे कि FMD बीमारी हो चुकी है, उसके बाद में आपको मुंह के अंदर क्या कि पिप्पी का घोल 2 दिन लगा दो, उसी से क्या हो जाएंगे, मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं, परंतु खुरों के छाले ठीक नहीं होते, घाव ठीक नहीं होते। और क्या कि कई बार क्या होता है, यानी कि थनों के ऊपर छाले हो जाते हैं। ठीक है। तो यानी कि थनों के ऊपर जो वो छालों का घी होता है ना, डालडा घी होता है, वो आप लगा दो। ठीक है। 2-3 दिन लगाओ, घाव ठीक हो जाएंगे। ठीक है। बाकी और कोई चीज, गर्म चीज नहीं लगानी है, या फिर कोई भी ट्यूब वगैरह आप लगा सकते हो, जैसे कि पेनिसिलिन ट्यूब आता है, ठीक है, वो आप लगा सकते हो। ठीक है। परंतु क्या है कि वहां पर वो बाकी घरों की कोई भी देसी दवाई नहीं लगानी है, सिर्फ एक अपना यानी कि डालडा घी जो होता है वो आपको लगा देना है। ठीक है। उसी से क्या हो जाएंगे, 5-4 दिन में ठीक हो जाती हैं। ठीक है। और क्या कि अगर आप इलाज कर रहे हो तो आप 1 दिन के इलाज से भी पशु ठीक हो जाएगा, और इसको हम इलाज को 3 दिन भी रिपीट कर सकते हैं कंटिन्यू। जैसे क्या हुआ, खुरों के अंदर घाव जो हो जाते हैं वो क्या है कि DCR से जल्दी से ठीक हो जाएंगे। ठीक है। तो हमें क्या है कि खुरों के अंदर ज्यादा घाव हो रहे हैं तो हमें क्या है कि ये ट्रीटमेंट 3 दिन करना पड़ेगा। ठीक है। उससे क्या हुआ, घाव जल्दी से ठीक हो जाएंगे। ठीक है। और अगर खुरों के अंदर घाव नहीं है, मुंह के अंदर छाले बस, तो फिर क्या होगा, सीधे पीपी का घोल लगा दो, 1 दिन ट्रीटमेंट कर दो, 1 ही दिन के ट्रीटमेंट से क्या हो जाएगा, पशु ठीक हो जाएगा। ठीक है। इसके बारे में कुछ पूछना है? DCR एक एंटीबायोटिक होता है पाउडर फॉर्म, जो हमें घोल करके पशु के अंदर लगाना होता है। सर आप मिसाल से बताइए, आपने जल्दी ठीक करने वास्ते एस्कॉर्बिक एसिड भी काम ले इसका हम मिसाल लगा दूं। एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन C का इंजेक्शन आता है। ठीक है। वो हम लगा सकते हैं, परंतु घाव को सुखाने के लिए, ठीक करने के लिए DCR जो इंजेक्शन है वो ज्यादातर काम करता है। लगा सकते हैं, नहीं इसकी जगह पर नहीं लगाएंगे, हाँ साथ में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है HS।
हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया, इसको हम हिंदी में गलघोंटू भी बोलते हैं, गलघोंटू या घुरका। ये तो वैसे बीमारी आपको वो पढ़ा दी होंगी सर ने। इसमें कुल लक्षण, तेज बुखार, श्वास लेने में कठिनाई, गले में सूजन, तथा नाक मुंह से पानी गिरना, मुंह से घर घर की आवाज आना, मुंह से घर घर की आवाज आना। यह वैक्सीन साल में एक बार लगाई जाती है। यह वैक्सीन साल में एक बार लगाई जाती है। मई जून में। इसकी डोज है 2 से 3 ml। इसका रूट है सबकट, ऐसे ही। डोज कितनी है? 2 से 3 ml। इस वैक्सीन को 3 महीने से कम के बछड़ों में, कम उम्र के बछड़ों में नहीं लगाते। अगर लगा रहे हो तो नहीं, 3 महीने से कम में नहीं लगाते। 3 महीने से अधिक उम्र वाले पशुओं में लगाते हैं। 3 महीने से अधिक उम्र वाले पशुओं में लगाते हैं। सर 3 महीने वाले को लगा सकते हैं? हाँ, 3 महीने वाले को लगा सकते हैं। 3 महीने का कंप्लीट होना चाहिए। जैसे कि 3 महीना कंप्लीट हो चुका है, 4 महीने में वो ट्रांसफर हो चुका है, फिर हम लगाएंगे। 3 महीना चल रहा है उसका, 3 महीने, वो 2 महीने 15 दिन का हुआ है, तो यानी कि उसका, यानी कि हम उसके अंदर नहीं लगाएंगे। 3 महीने का कंप्लीट होना चाहिए। सर 2 महीने 25 दिन तो भी नहीं लगाना। वैसे तो लगा सकते हैं, वैसे तो कोई नहीं, परंतु टाइम वैसे इसका यानी कि 3 महीने का है। कोई भी कारण हो उसका, यानी कि टाइमिंग 3 महीने का होता है। 3 महीने से बड़े वाले पशु के अंदर लगाते हैं, ठीक है। चाहे कोई कुत्ता हो, उसके अंदर हम वैक्सीन लगाते हैं, उसके अंदर भी हम क्या कर देंगे, इनके 3 महीने का वो होना चाहिए। 3 महीने से ऊपर वाले के अंदर हम उसके अंदर रेबीज का टीका लगाते हैं। इसका ट्रीटमेंट उपचार लिख लो। आर्टिजोनाइज 15 से 20 ml, CPM 10 ml, बी कॉम्प्लेक्स 10 ml, इंजेक्शन सल्फाडिमिडीन 15 से 20 ml, इंजेक्शन आइसोफ्लूइड 10 ml,
इंजेक्शन सेफ्टी फॉर सोडियम। बन गया हूँ। रूट सब कट ऐसी। हाँ नहीं इनका क्या, नहीं नहीं वैक्सीन का बता रहा था मैं तो, इनका तो आईएम लगाने हैं आपको ये तो आपको आईएम लगाना है सारे ही। इसका रूट सब कट है वैक्सीन का। इस बीमारी के अंदर क्या है कि टीकाकरण करवाना जरूरी होता है बरसात ऋतु से पहले, कि बरसात ऋतु के अंदर क्या होती है ये बीमारी ज़्यादातर फैलती है। ठीक है, अगर आप टीकाकरण नहीं करोगे और अगर बीमारी आ गई तो क्या है कि इसके अंदर मृत्यु दर ज़्यादा होती है, पशुओं की मृत्यु ज़्यादा होती है। फर्स्ट स्टेज पर हमने ट्रीटमेंट कर दिया, जब तो वो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। सेकंड स्टेज पर अगर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो यानी कि 50% चांस बनेंगे, और थर्ड स्टेज पर तो उसकी मृत्यु होनी है। ठीक है, तो यानी कि आपको टीकाकरण करना जरूरी है। ठीक है, इस बारे में कुछ पूछना है? अगली BQ, ब्लैक वाटर। लगना बुखार, इसमें कुल लक्षण तेज बुखार, घुटनों में सूजन, लंगड़ापन, सूजन को दबाने पर चढ़ चढ़ की आवाज आना, इसकी वैक्सीन साल में एक बार लगाई जाती है। इसकी वैक्सीन साल में एक बार लगाई जाती है। इसकी डोज है 2 से 3 ml, 2 से 3 ml। तीन महीने की कम उम्र वाले बछड़ों में नहीं लगाते। रूट सब कट ऐसी। 3 महीने से कम उम्र वाले बछड़ों में नहीं लगाते। तीन महीने की अधिक उम्र वाले पशुओं में लगाते हैं।
इसका लिख लो उपचार। ग्लोब्स के पेस्टामोल 15 से 20 ml, CPM 10 ml, इंजेक्शन बी कॉम्प्लेक्स 10 ml, इंजेक्शन आइसोफ्लूइड 10 ml, इंजेक्शन सेफ्टी पर सोडियम 1 ग्राम। इसमें घाव होने पे तो बीसिया लगेगी। है घाव हो जाए तो जैसे वो फ्लूइड करने के बाद उसको निकालने के बाद बीसिया लगाते उसके अंदर ये नहीं कि उसका फिर वो करो ड्रेसिंग करो उसकी। बीसिया नहीं लगा, है बीसिया नहीं लगा। पीसीआर नहीं, ये जो इंसान है ये एंटीबायोटिक है, ये एंटीबायोटिक दोनों में ही काम कर जाएगा। ठीक है, 2 दिन ये लगा दिया, फिर चाहे घाव ज़्यादा हो रहे हैं फिर आप डिस्चार्ज लगा सकते हो। वैसे ये तो एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक यानी कि हर एक चीज़ के अंदर काम करेगा। आर्टिजोन एस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लगा सकते हैं, हैं हाँ लगा सकते हैं, आर्टिजोन लगा सकते हैं या बेटालजिन लगा सकते हैं। ठीक है, लंगड़ापन है तो उसके अंदर आर्टिजोन एस ज़्यादा काम करेगा। ठीक है, अगर जैसे कि मेलोक्सिकैम है, लंगड़ापन ज़्यादा नहीं है तो आप मेलोक्सिकैम लगा सकते हो, मेलोक्सिकैम भी दर्द के अंदर काम करेगा। इसमें नीचे लिख लो इन सभी टीकाकरण को गाय में 7 महीने से ऊपर प्रेग्नेंट हो तो 7 महीने से ऊपर प्रेग्नेंट हो तो इनका उपयोग नहीं करते। और अगर भैंस 8 महीने से अधिक प्रेग्नेंट हो तो 8 महीने से अधिक प्रेग्नेंट हो तो भी टीकाकरण नहीं किया जाता। ठीक है, यानी कि हमें टीकाकरण भैंस में 8 महीने से ऊपर और गाय में 7 महीने से ऊपर। ठीक है, इसमें क्या होता है, टीकाकरण कर तो हम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु क्या होता है मई जून के महीने में बहुत ज़्यादा क्या पड़ती है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो उसी टाइम यानी कि हम कर रहे होते हैं टीकाकरण। तो क्या होता है अगर उस पशु का एबॉर्शन होने वाला हो पहले से ही कि भाई उसका यानी का मुंह खुल रहा हो और क्या कि उसके अंदर अत्यधिक गर्मी हो रही हो ठीक है, तो फिर क्या होगा, आपने टीकाकरण कर दिया और उसके भाई 2-3 दिन बाद में क्या हो गया, उसका एबॉर्शन हो गया, तो फिर क्या होगा, पशुपालक ये कहेगा साहब डॉक्टर ने भैंस के जो वो टीका लगाया था वो सही नहीं लगाया, या फिर उसकी वजह से क्या हो गया, पशु ने बच्चा गिरा दिया। तो क्यों कहेगी ऐसी समस्या बन जाती है कई बार। तो यानी कि 100 अगर आपने 100 गाय भैंस के अंदर टीकाकरण किया एक गांव के अंदर
और क्या कि उनमें से किसी एक का ही क्या हो गया, एवर्सन हो गया, तो वो एक आदमी ही उन बाबू 100 पशु पालकों को क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा कि यार उसने टीकाकरण हमारे भी लगाया तो हमारे भी भैंस के वो लगा के हुआ है, हमारे की भी दिक्कत हो जाएगी कुछ ना कुछ। तो क्या कि उससे फिर क्या कि एक ही पशुपालक क्या कि इसके सबके अंदर क्या हो जाता है, बहम हो जाता है कि यार वो डॉक्टर ने सही टीकाकरण नहीं किया। ठीक है, और क्या कि कोई भी टीकाकरण होता है, टीकाकरण होने के बाद में दूध कम पड़ता है, ध्यान रखना। ठीक है, पशुपालक कहेंगे साहब दूध तो कम नहीं पड़ेगा, दूध कम पड़ता है। ठीक है, परंतु क्या कि यानी कि आपको टीकाकरण, हाँ जैसे वो दूध कम पड़ गया तो वो 2-4 दिन बाद में बढ़िया खिलाओगे तो वापस दूध आ जाएगा, ज़्यादा कम नहीं पड़ता, परंतु हाँ भाई यानी कि 2-3 लीटर का फर्क पड़ जाता है दिन का। ठीक है, तो यानी कि पशुपालकों को ज़्यादातर इसी वजह से क्या करते हैं, पशुपालक टीकाकरण नहीं करवाते। यानी कि दुधारू पशु है, दूध सूख जाएगा, प्रेग्नेंट है तो नहीं, यानी कि पशुपालक टीकाकरण नहीं करवाते। ठीक है, और क्या है कि इसके अंदर यानी कि प्राइवेट जो आती हैं, प्राइवेट में तीनों ही यानी कि वैक्सीन अलग अलग भी आती हैं, FMD के अलग, BQ के अलग और क्या कहते हैं HS के अलग। और क्या है कि प्राइवेट में ही तीनों का कॉम्बिनेशन भी आता है, एक ही वाइल आएगी, उसमें तीनों का ही क्या होगा, यानी कि कॉम्बिनेशन होगा, एक बार कर दो बस साल में एक बार, कब, मई जून के अंदर तीनों का ही एक बार में फ्री। ठीक है, और अगर आप तीनों का अलग अलग करोगे तो आपको साल में 3 बार करनी पड़ेगी, 2 वैक्सीन एक बार में, यानी कि मई जून के अंदर BQ और HS। BQ और HS बीमारी ज़्यादातर बरसात के टाइम के अंदर होती है। ठीक है, और क्या कि अगर आप तीनों का ही कॉम्बिनेशन कर रहे हो तो भी बढ़िया है, तो आप एक बार कर दो। ठीक है, कब, मई जून के अंदर। अगर आप तीनों का अलग अलग कर रहे हो तो आपको 3 बार करनी पड़ेंगे। और क्या कि सरकार क्या करती है, सरकारी दवाई के अंदर HS और BQ का बाबू कॉम्बिनेशन खुद बनाती है, FMD अलग बनाएगी और HS BQ का अलग बनाएगी। ठीक है, और क्या कि प्राइवेट के अंदर भी HS BQ का भी कॉम्बिनेशन आता है अलग से, FMD का अलग, HS BQ का अलग और तीनों का भी अलग अलग, और तीनों का ही कॉम्बिनेशन। तो यानी कि आप तीनों में से किसी भी आप करके आप कोई सी भी वैक्सीन आप लगा सकते हो। ठीक है, और क्या कि सबसे जो कि सरकार जो कि सरकारी क्या करती है, टीकाकरण करवाती है, तो यानी कि फील्ड बनाने का भी सबसे बढ़िया जरिया होता है टीकाकरण। ठीक है, जैसे कि यानी कि अपने इसमें सितंबर अक्टूबर के अंदर FMD का होता है टीकाकरण। ठीक है, या फिर क्या कहते हैं मई जून के अंदर होता है HS BQ का। तो यानी कि अगर सरकार जो कि क्या अगर आपको टीकाकरण मिल जाए तो आप उनको लेकर के आप गांव के अंदर घूम करके घर घर जा करके आप का प्रचार भी प्लस यानी कि वैक्सीनेशन भी, दोनों ही चीज यानी कि हो जाती हैं। अगर आपको फील्ड बढ़िया बनानी है और जल्दी फील्ड अपनी तैयार करनी है तो यानी कि आप क्या करो, टीकाकरण, ठीक है ना, वैक्सीनेशन करो। ठीक है, जो कि आपके जहाँ भी गांव है वहाँ के क्षेत्र में एक क्या होता है, सब सेंटर होता है या बड़ा हॉस्पिटल होता है, तो क्या कि सरकारी जो होते हैं कंपाउंडर होते हैं, ठीक है, वो क्या कि वो अकेले गाँव घूम करके वो करते हैं टीकाकरण, या फिर आप उनसे क्या करके साहब आप हमें दे दो बैल, हम आपका टीकाकरण हम कर देंगे, जो भी ये रिकॉर्ड हम बना के आपको ला के दे देंगे, वो फिर क्या करेगा, उनको ऑनलाइन कर देगा। तो यानी कि उससे आप वैक्सीन लेकर के क्योंकि आप गांव के अंदर क्या करो, टीकाकरण। ठीक है, उससे क्या होगा, घर घर तो जाने का मौका मिलेगा, प्लस टीकाकरण किया और अपना कार्ड, विजिटिंग कार्ड जो होता है वो अपने कार्ड को वो जेब के अंदर क्या कि वो वहां पर दे दो। ठीक है, पशुपालकों सभी मेरा कार्ड है, कभी भी 24 घंटे अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है पशुओं को तो आप हमें कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो नहीं कि अपना प्रचार भी हो रहा है प्लस टीकाकरण भी हो रहा है। अगर आपने 5 दिन के अंदर 5 गायों के अंदर टीकाकरण कर दिया तो आपके 6वें दिन से ही आपके क्या हो जाएंगे, केस स्टार्ट हो जाएंगे आने, और पर डे के 3-4 केस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपने ये क्या किया, घर घर जाकर के टीकाकरण किया है। ठीक है, तो यानी कि एक तो घर घर जाने का मौका मिल रहा है प्लस फील्ड भी बन रही है। इसके अंदर आपको यानी कि पशुपालक से इसमें क्या कि सरकारी रेट होती है 2 रुपये, अब शायद 5 रुपये होगी कंफर्म जानी, पहले तो थी 2 रुपये एक पशु से। ठीक है, तो क्या है आप 2 रुपये या 5 रुपये जो कि सरकारी जो हो रेट वो आप लो और वो आपको क्या कर दो, जमा करा दो। वहाँ से क्या है कि पशुपालक का रिकॉर्ड भी तैयार हो जाता है, वो आप किसको दे दो, सरकारी जो वो है कंपाउंडर, उसके लिए ये लो साहब आज मैंने इस गाँव का क्या किया है, टीकाकरण किया है, वो उसको क्या करेगा, ऑनलाइन कर देगा। ठीक है, उसको तो वैक्सीनेशन हो गया बैठे बैठे, और आपकी क्या बन गई, फील्ड बन गई।
ठीक है। तो फील्ड बनाने का सबसे बढ़िया जरिया होता है टीकाकरण। और अगर जैसे कि टीकाकरण नहीं चल रहा है, भाई साल में 2 बार 3 बार होते हैं, टीकाकरण नहीं हो रहा है, तो हम कैसे बनाएं फील्ड? तो फील्ड हमें ऐसे बनानी है, फिर हमें बाइक पर रखा अपना बैग, फील्ड के अंदर निकले, ठीक है। गांव के अंदर जहां पर भी कोई भी आदमी मिले उसके लिए अपना कार्ड निकालो और उसके लिए दे दो कि साहब ये मेरा कार्ड है। और अपने आप को बतानी पड़ेगी साहब मैं ऐसे पशुओं का डॉक्टर हूँ, और क्या कि आप ये मेरे नंबर हैं और कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, ठीक है। सस्ता सुंदर टिकाऊ इलाज हम करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में ऐसे करना पड़ेगा, सस्ता इलाज करेंगे। सस्ता इलाज करेंगे तो पशुपालकों के अंदर हमें क्या बनेगा? विश्वास बनेगा, ठीक है। अगर हम स्टार्टिंग में अगर हमने कर दिया 1000 रुपये दो 2000 रुपये दो, कोई नहीं बुलाएगा, स्टार्टिंग में वहीं फेल हो जाएगी, ठीक है। यानी कि चाहे पैसा कम बचे परंतु ट्रीटमेंट बढ़िया करोगे, बढ़िया रिस्पॉन्स आएगा तो आपकी फील्ड के अंदर जल्दी पकड़ बनेगी, ठीक है। तो यानी कि आपको यानी कि फील्ड के अंदर अपने कार्ड के जहाँ पर भी 5-10 आदमी हों तो वहाँ पर जाओ, अपने कार्ड दो, सभी अपने के बारे में बताओ, ठीक है, कि जैसे मैं यानी कि ऐसे डॉक्टर हूँ, अपने बारे में हमें बताना पड़ेगा। एक बार हम बताएंगे, ठीक है, फिर लोग हमारे लिए मेहनत करेंगे। कैसे? यानी कि एक पशुपालक के हम गए, वहाँ पर बढ़िया पशु क्या हो गया? ठीक हो गया। फिर क्या करेगा? वही ही पशुपालक यानी कि 4 पशुपालकों के लिए बताएगा कि साहब यार उसको बुलाओ, वो डॉक्टर बहुत बढ़िया है, एक बार में आता है, एक बार में पशु को ठीक कर देता है, ठीक है। तो वो क्या, अरे यार हमारे पास नंबर नहीं है, ले नंबर मैं दूँ, तो यानी कि उसने उसके लिए बताया, ना कि हमने बताया। हमने तो सिर्फ एक को बताया था, एक ने इंडिया क्या किया, 4 आदमी से जोड़ दिया, ठीक है। और ये कि जब भी आप फील्ड के अंदर जाओगे स्टार्टिंग में ये मत सोचना कि सब नहीं मुझे तो भाई वो आज ही 1000 रुपये कमाने 2000 कमाने, नहीं, आप ये सोचो स्टार्टिंग में भाई मुझे तो अपने जेब से क्या लगाने, यानी कि पैसे लगाने। फिर भी कहेगी फील्ड के अंदर क्या होता है, अपना खर्चा पानी निकल जाता है। कैसे? टीकाकरण करने के लिए आप जा रहे हो, पशुपालक से भाई 5 रुपये ले रहे हो, वो आपको आगे देने, ठीक है, आपके पास कुछ नहीं है। परंतु क्या कि ऐसे केस मिल जाते हैं फील्ड के अंदर कि यार हमारे डॉक्टर साहब आप आए हो तो यानी कि हमारे इसके बछड़े के जो चिचड़ हो रहे, इसका आप टीका लगा जाओ। किसी के लिए पेट के कीड़ों की बाबू दवाई दिया है, किसी की जो चिचड़ वाला टीका लगाया है। और ऐसे केस क्या है कि वो क्या है कि गाँव के अंदर मिल जाते हैं। प्लस 1-2 पशु बीमार भी मिल जाते हैं कि सब अगर आप यानी कभी आप भी गए हो तो आप इसका आप इलाज कर जाओ। तो यानी कि आपको सुबह से लेके शाम तक एक गांव के अंदर अगर आप घूमोगे ना तो आपका खुद का पेट्रोल खर्चा और 200-500 रुपये आपके जेब के अंदर बच जाएंगे, ठीक है। यानी कि एक बार यानी कि अपने फिर भी यानी कि आपका खर्चा पानी निकल रहा है पर डे, परंतु वो निकलेगा तभी जब आप जाओगे घूमोगे। अगर आप जब आप बैठे रहोगे घर के अंदर तो कोई नहीं आएगा, ठीक है। कहीं ओढ़ के कंबल सो रहे, हाँ भाई हम डॉक्टर बन गए और साहब भाई हाँ भाई केस आएगा, केस कहाँ से आएगा? जब आप किसी को बताओगे तभी तो आएगा केस। और ये कि बताना हमें पड़ेगा। अगर आप घर बैठे रहोगे तो यानी कि कोई भी केस नहीं आएगा और क्या कि आपका फील्ड डॉक्टर करी कराई सब खत्म हो जाएगी, ठीक है। 5-10 दिन घर बैठे नहीं, कंबल ओढ़ के सोए नहीं, सर्दी पड़ रही है, जो आप यहाँ से पढ़ के जाओगे सीख के जाओगे सब क्या हो जाएगा, सब भूल जाओगे, ठीक है। कॉपी कहीं पड़ी मिलेगी आपकी और बैग कहीं मिलेगा और सब बन गए, डॉक्टर नहीं बनोगे। डॉक्टर बनोगे तो आपको काम करना पड़ेगा। चाहे स्टार्टिंग में ये नहीं कि भाई आप क्या कहते हैं आप फील्ड के अंदर उतरो, नहीं, आप पहले क्या कि भाई यानी कि किसी डॉक्टर के क्या साथ में आप रहो या किसी गौशाला आप क्या कर लो, जो ज्वाइन कर लो, थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको हो जाए जब आप फील्ड के अंदर उतर सकते हो। और अगर आपको वहीं अगर आपको खुद को विश्वास हो सब मुझे सब कुछ कंप्लीट आता है तो फिर आप यानी कि अपनी फील्ड भी स्टार्ट कर सकते हो। परंतु क्या है कि आपको यानी कि इस पर पूरा फोकस इस पर रखना है। कहीं यहाँ से गए और जाने के बाद में खेती में लग पड़े, 2 महीने तक खेती के अंदर काम किया, फिर क्या है कि जो यहाँ से पढ़ाया लिखाया सब भूल जाओगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। मतलब तभी निकलेगा जिस लाइन में आप आए हो तो इस लाइन को आप पकड़ के रखो, छोड़ो ना। भाई यहाँ से गए भाई यानी कि अगर आप यानी कि आपको भाई किसी डॉक्टर के साथ में रहना है तो उसके साथ के अंदर आपको कंटिन्यू कर दो। गौशाला पकड़नी है गौशाला आप पकड़ लो, या फील्ड स्टार्ट करनी है तो अपनी फील्ड स्टार्ट कर दो, ठीक है। परंतु करो, नहीं करोगे तो कुछ नहीं है, सब भूल जाओगे। क्योंकि यहाँ से पढ़ाया हुआ आप ऊपर जाते हो तो ही भूल जाते हो, ठीक है। वो तो आप घर पर 5 दिन रहोगे बस सब कुछ भूल जाओगे।
खाली रहे ना, फ्री रहे, कोई काम नहीं है, पढ़ा लिखा सब बेकार। ठीक है, फिर करोगे फ़ोन, साहब बुखार का ट्रीटमेंट बताना, साहब ठंड का ट्रीटमेंट बताना, साहब दस्त लग गए इसका ट्रीटमेंट बताना। ठीक है, यानी कि कुछ को तो ये नहीं भी पता होता, हमने बोल दिया क्या लगाना है मेलोक्सिम, सब ये क्या होता है मेलोक्सिम। अब बताओ इसके लिए बाबू क्या बताएं भाई, इसको लिख ले, उस पर क्या कहते हैं डायरी के अंदर लिख ले, फिर इसको पढ़ के फिर वहाँ बैग के अंदर देख लिए उनको मेलोक्सिम वाला लाइसेंस मिल जाएगा, या खरीद के लिया मेलोक्सिम वाला। ठीक है, तो नहीं कि क्या है कि भूल जाते हैं, और वो भूलते क्यों हैं, क्योंकि वो जानने के बाद में वो इस लाइन से हट जाते हैं, और फिर क्या कि वो घर में खेती के अंदर लग गए, या कोई भी काम हो गया, या कोई यानी कि घर के अंदर हम ही खुद ही बीमार हो गए, या कोई भी समस्या यानी कि हो जाती है। वीडियो वाली वो रेडी है ना, उसकी डिलीवरी करवानी, चलना पड़ेगा। देखिए चेक करके आए उसको, वो पोटली है ना अंदर ही फूट के पानी बाहर आ गया, तो बच्चा निकाल दे फिर उसका, वो काबू करनी पड़ेगी सर, 2 ही घंटे हैं। तो बच्चे भेज दो फिर मैं। हाँ बच्चे वो क्या कहते हैं, तू और तू जानना दोनों। हाँ लेकिन हम, तू भी चल जा, गोविंद तू भी चला जा, तीनों ही चले जाओ। अरे तू भी चला जा विकास। ठीक है नहीं, महेश तू भी चला जा, वक्त जा बैठा। किसी को कुछ पूछना है और फील्ड बट आपकी बनवा दी मैंने यहीं बैठे बैठे। ठीक है, मेहनत करनी है आप लोगों को। क्या? हाँ, प्राइवेट लेके भी आप घूम सकते हो, परंतु क्या होता है कई बार फील्ड के अंदर, जैसे हमने वो सरकारी नहीं है या सरकारी भी वैक्सीन नहीं है, ये टाइम हो रखा है, क्योंकि घूम तो हो सकते, परंतु क्या है कि लोग बागों को पता होता कि भाई आप अभी कौन सा टीकाकरण कर रहे हो, सरकारी हो रहा है या फिर बाबू प्राइवेट हो रहा है। एक तो लोग क्या करते हैं, पैसे नहीं देते प्राइवेट के। ठीक है, पैसा नहीं लगा सकते हो, ला करके कोई दिक्कत नहीं है, परंतु क्या कि आप लगा रहे हो, पीछे क्या गया, सरकारी वाली आ गई, फिर बाबू सरकारी वाला खाना गाएगा, फिर उसको तो क्या करना है, उसको तो भाई रिकॉर्ड देना पड़ेगा आगे, उसको पर डे दिखानी पड़ेगी। लोग बाग कहेंगे हमारा तो हो गया टीकाकरण, यानी कि हमारा तो हो गया, अब कहेंगे भाई इसको कौन कर गया टीकाकरण, तो अभी हो रहा है। ठीक है, तो इसके चक्कर में यानी कि सरकारी वाली आपको बेस्ट रहेगी, वो भी कम पैसे में, प्लस सरकारी का रिकॉर्ड भी बन गया, प्लस कहेगी, और आपको खुद कहोगे ना कौन सी हो रही है टीकाकरण, सरकारी वाला हो रहा है। ठीक है, तो क्योंकि सरकारी वाले से क्या है कि पशुपालक एक तो पैसा भी कम लगता है, 5 रुपये पर पशु लगते हैं, या 2 रुपये, अगर अभी डेट बढ़ गई हो तो बाबू पता नहीं, तो यानी कि 5 रुपये यानी कि पर पशु, तो क्या है कि हर एक पशुपालक लगवा लेता है। ठीक है, और फिर क्या है कि ये क्वेश्चन सामने आएगा, सभी आप ये सरकारी वाली लगा रहे हो या फिर प्राइवेट, तो ये पूछेंगे आपको कि साहब प्राइवेट, तो नहीं हम नहीं लगवाएंगे। ठीक है, सरकारी वाली है तो हाँ ठीक है, यहाँ पे लगा दूँ। ठीक है, फिर क्या है कि उसके अंदर लोगों के अंदर क्या होता है, एक क्या विश्वास होता है, हाँ सब क्या आप क्या सरकारी हो, डॉक्टर किसके थ्रू आए हो, कैसे आए हो, तो ऐसे क्वेश्चन फील्ड के अंदर मिलेंगे आपको, तो आप बोल सकते हो सब जो उस सरकारी हॉस्पिटल है उसके थ्रू हम आए हैं। ठीक है, और क्या कि हम यहाँ पर काम भी करते हैं, तो कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो आप यानी कि फ़ोन कर सकते हो। और फिर क्या रखो अपने पास में एक परमानेंट वाला क्या रखो, मार्कर, जहाँ पशु को बंधे होते हैं वहीं पर दीवार पर लिख दो नंबर, परंतु लिखना है पूछ करके, नहीं तो कोई वो मारेगा वो जोर से। ठीक है, पूछना है कि साहब मेरा नंबर दीवार पर लिख दूँ क्या कहीं पर भी, अगर वो कि नहीं साहब नहीं लिखना, अपना क्या दे जाओ, कार्ड दे जाओ, मसली आप कार्ड ले लो, और वो कुछ कहते हैं हाँ जी लिख दो, तो आप लिख दो। अगर वो मना करते हैं
तो बिल्कुल मत लिखना, ठीक है, नहीं तो फिर वो गलत हो जाता है ज़्यादा। सर ये जो तीनों वैक्सीन अपन कॉम्बो में लगाएंगे तो सर उसमें फिर कौन से रूट से लगाएंगे? क्या? FMD, DQ और HS वाली, हाँ, तो तीनों का अगर कॉम्बिनेशन आएगा तो उसके ऊपर रूट लिखा होगा, जो वाइल आएगी उस पर रूट सबकट ज़्यादातर तो आएगा सबकट रूट, ठीक है। परंतु क्या कि उसके ऊपर डोज भी लिखी होगी प्लस रूट भी उसके ऊपर लिखा होगा। FMD में सर IM में लगता है ना इसलिए। हाँ, नहीं IM में लगता है, परंतु कंपनी क्योंकि HS और BQ सबकट लगती हैं, तो हो सकता है कि भाई FMD को भी सबकट रूट के अंदर बना दिया जाए, तीनों का कॉम्बिनेशन हो गया। तो उसके ऊपर जो आप लेके आ रहे हो, जिस कंपनी के आप लेके आ रहे हो, तो उसके ऊपर आप देख सकते हो कि हर एक वाइल के ऊपर रूट लिखा होता है और उसके ऊपर यानी कि डोज भी लिखी होती है, ठीक है। भाई आपको 1 ml लगानी है, 2 ml लगानी है, यानी कि 3 ml लगानी है, तो उसके ऊपर आपको देख करके आप लगा सकते हो, ठीक है। ज़्यादातर वैक्सीन की डोज होती है 2 ml, ठीक है। परंतु क्या कि सरकारी वाली जो की आती है HSBQ उसकी आती है 5 ml, ठीक है। और जो कि FMD आती है इसकी आती है 2 ml सरकारी वाली। और क्या कि प्राइवेट में भी यानी कि कुछ कंपनियां बना देती हैं 2 ml में, कुछ बना देती हैं 3 ml में, तो वो आप उसके ऊपर डोज रेट आप देख सकते हो। डोज हर दवाई पे लिखी हुई होती है। हाँ, डोज हर एक वाइल पर या हर एक दवाई पर लिखी होती है, ठीक है। और कुछ पूछना है? ये हो गया आपके टीकाकरण कंप्लीट हो गई।